नमस्ते। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे टॉपिक पर गहराई से बात करने वाले हैं जिसका नाम आपने शायद सुना हो, हेपेटिक स्टीटोसिस। आसान भाषा में कहें तो फैटी लिवर डिजीज। हम इसकी पूरी क्लिनिकल पैथोलॉजी से लेकर घर पर किए जाने वाले बदलावों और इसके मेडिकल ट्रीटमेंट तक हर एक पहलू को बिल्कुल क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए आज की इस एजेंडा पर एक नज़र डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे इसकी परिभाषा और कारणों से, फिर इसके लक्षणों और निदान पर बात करेंगे और अंत में इसके घरेलू और क्लिनिकल उपचारों से होते हुए बचाव के तरीकों को समझेंगे। तो सबसे पहले आइए सेक्शन 1 की तरफ चलते हैं, जहां हम हेपेटिक स्टीटोसिस की क्लिनिकल परिभाषा को समझेंगे। आखिर यह बीमारी असल में है क्या? देखिए, मेडिकल टर्म्स में हेपेटिक स्टीटोसिस का मतलब है लिवर की कोशिकाओं में, जिन्हें हम हेपेटोसाइट्स कहते हैं, फैट का, खासतौर पर ट्राइग्लिसराइड्स का असामान्य रूप से जमा होना। अब यहाँ एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि शुरुआत में ये स्थिति पूरी तरह से रिवर्सिबल होती है, मतलब इसे बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर इसे इग्नोर कर दिया तो आगे चलकर ये गंभीर लिवर डैमेज का रूप ले सकती है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प क्लिनिकल डेटा पॉइंट मौजूद है। मेडिकल साइंस में आधिकारिक तौर पर किसी को फैटी लिवर का पेशेंट तब माना जाता है जब उनके लिवर के कुल वजन का 5% से ज्यादा हिस्सा सिर्फ वसा यानी फैट से बना हो। सुनने में शायद 5% बहुत छोटा सा नंबर लगे है ना, लेकिन एक स्वस्थ लिवर के लिए यह सचमुच एक बहुत बड़ा और खतरनाक बदलाव है। और यहाँ हम इस बीमारी के 3 मुख्य प्रकार देख सकते हैं। पहला है NAFLD, जो उन लोगों में होता है जिनका फैटी लीवर शराब से नहीं बल्कि मेटाबॉलिज्म से जुड़ा है। दूसरा है NASH, ये थोड़ा ज़्यादा गंभीर है क्योंकि यहाँ फैट के साथ साथ लीवर में सूजन और डैमेज भी होने लगता है। और तीसरा है AFLD, जो स्पष्ट रूप से अत्यधिक शराब पीने के कारण होता है। डॉक्टर्स के लिए इलाज शुरू करने से पहले इन तीनों में सही अंतर पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए अब अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, कारण और पैथोफिजियोलॉजी। आखिर एक स्वस्थ लिवर अंदर ही अंदर बीमार होता कैसे है? दरअसल ये सब एक 3 चरणीय प्रोसेस या कहें तो एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। शुरुआत होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस से, जिससे खून में फ्री फैटी एसिड्स की मात्रा बढ़ जाती है। फिर दूसरे स्टेप में ये एसिड्स जाकर सीधे लिवर में जमा होने लगते हैं और अंत में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और सूजन मिलकर लिवर की स्वस्थ कोशिकाओं को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। अब इसके कारणों पर नजर डालें तो मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज और एक अनहेल्दी डाइट, ये तो आम बातें हैं जो हम सभी जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ और भी चौंकाने वाले कारण हैं, जैसे कि कुछ दवाइयां, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या टैमॉक्सिफेन। और सबसे हैरानी की बात, बहुत तेजी से वजन कम करना भी फैटी लिवर को ट्रिगर कर सकता है। इसलिए वजन घटाने का प्रोसेस हमेशा धीरे और सुरक्षित होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 3 पर, लक्षण और क्लिनिकल निदान। डॉक्टर्स इस अक्सर छुपी हुई रहने वाली बीमारी को आखिर कैसे पकड़ते हैं? फैटी लिवर को अक्सर एक साइलेंट डिजीज कहा जाता है और इसका कारण बड़ा साफ है। शुरुआती दौर में इसमें शायद ही कभी कोई लक्षण दिखाई देते हैं, सब कुछ नॉर्मल लगता है। लेकिन जब बीमारी एडवांस स्टेज में पहुंच जाती है, तब पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में दर्द, पीलिया, पेट में पानी भरना जिसे एसाइटिस कहते हैं, और यहां तक कि मानसिक भ्रम जैसे गंभीर लक्षण सामने आते हैं। इसीलिए समय रहते इसकी पहचान करना इतना क्रिटिकल हो जाता है। या इस डायग्नोस्टिक मार्कर को देखिए, ये बहुत कमाल की चीज है। जब लिवर फंक्शन टेस्ट या LFT किया जाता है तो लिवर एंजाइम्स का अनुपात काफी कुछ बता देता है। अगर ALT एंजाइम का स्तर AST से ज्यादा है तो डॉक्टर्स समझ जाते हैं कि ये नॉन अल्कोहलिक डैमेज है। लेकिन अगर AST एंजाइम ALT से ज्यादा आता है तो ये साफ तौर पर शराब के कारण हुए डैमेज की तरफ इशारा करता है। इसके अलावा भी डायग्नोसिस के लिए एक पूरा टूलकिट मौजूद है। शुरुआत होती है बेसिक मेटाबॉलिक ब्लड पैनल और अल्ट्रासाउंड से। अगर लिवर की कठोरता नापनी हो तो आधुनिक फाइब्रोस्कैन का इस्तेमाल किया जाता है, और अगर बिल्कुल सटीक गहराई से स्थिति का पता लगाना हो तो लिवर बायोप्सी को आज भी मेडिकल जगत में गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। अब रुख करते हैं हमारे चौथे सेक्शन का, जो शायद सबसे अहम है, घरेलू और जीवन शैली से जुड़े उपचार, वो चीजें जो आप खुद घर पर कर सकते हैं। देखिए, अगर हमें इस बीमारी से लड़ना है तो सबसे पहली ढाल हमारी लाइफस्टाइल ही है।
शरीर के वजन का सिर्फ 7 से 10% कम करना, ये सच में एक गेम चेंजर साबित होता है। इसके साथ ही हफ्ते में 150 से 300 मिनट की एक्सरसाइज और एक अच्छी कैलोरी कंट्रोल्ड मेडिटेरेनियन डाइट लेना बहुत फायदेमंद है। और हाँ, मीठे ड्रिंक्स और अनहेल्दी सैचुरेटेड फैट्स को तो बिल्कुल ना कहना ही पड़ेगा। इन बड़े बदलावों के साथ साथ कुछ छोटे छोटे घरेलू उपाय भी हैं जो लिवर को हील करने में काफ़ी मदद करते हैं, जैसे कि ग्रीन टी पीना या रोज़ाना 1-2 कप ब्लैक कॉफ़ी, ओमेगा 3 से भरपूर खाना, सीमित मात्रा में लहसुन और हल्दी वाला दूध भी बहुत बेहतरीन माने जाते हैं। लेकिन याद रखिए, ये सब सपोर्टिंग रोल में है, ये आपकी मेन डाइट और एक्सरसाइज की जगह नहीं ले सकते। अब मान लीजिए कि सिर्फ लाइफस्टाइल में बदलाव करने से बात नहीं बन रही है, तब क्या? तो चलिए सेक्शन 5 में देखते हैं क्लिनिकल और औषधीय प्रबंधन को। जब बात NaSH की आती है तो डॉक्टर्स बहुत ही कैलकुलेटेड दवाइयां देते हैं, जैसे नॉन डायबिटिक मरीजों को रोजाना 800 इंटरनेशनल यूनिट्स विटामिन ई दिया जाता है। वहीं अगर किसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो उन्हें पियोग्लिटाजोन दी जाती है। इससे ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि हर मरीज के लिए इलाज का तरीका उसकी अपनी मेडिकल प्रोफाइल के हिसाब से ही तय होता है। इसके अलावा क्योंकि फैटी लिवर के साथ अक्सर हाई कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज भी जुड़े होते हैं, तो डॉक्टर्स को उन पर भी वार करना होता है। लिपिड लेवल को कंट्रोल करने के लिए स्टैटिन दी जाती हैं, और आजकल मोटापा और शुगर दोनों को एक साथ कंट्रोल करने के लिए GLP-1 रिसेप्टर एगनिस्ट्स जैसे ऑप्शंस का काफी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अगर लिवर के डैमेज होने का कारण शराब है, यानी AFLD का केस है, तो इसका केवल एक ही असरदार इलाज है, और वो है शराब को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देना। इसमें कोई छूट नहीं है। इसके साथ ही शरीर को भारी न्यूट्रिशनल सपोर्ट और विटामिन सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं ताकि लिवर खुद को वापस से रिपेयर कर सके। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, जटिलताएं और रोकथाम। आइए समझते हैं कि अगर इस बीमारी को नजरअंदाज किया गया तो भविष्य में क्या क्या खतरे हो सकते हैं। अगर सही समय पर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो ये बीमारी बहुत खतरनाक रूप ले लेती है। शुरुआत होती है नैश से, फिर ये फाइब्रोसिस में बदलता है, उसके बाद आता है सिरोसिस, जहां लिवर पर पक्के स्कार्स बन जाते हैं, फिर बात पोर्टल हाइपरटेंशन तक पहुंच जाती है, और अंत में ये लिवर कैंसर यानी हेप्टोसेलुलर कार्सिनोमा का रूप भी ले सकता है। ये एक ऐसी टाइमलाइन है जिससे हर कोई बचना चाहेगा। पर अच्छी खबर यह है कि हम इस प्रोग्रेशन को पूरी तरह से रोक सकते हैं। बस कुछ प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज अपनानी होंगी। एक बैलेंस डाइट लेना, रेगुलर वर्कआउट करना, वजन को कंट्रोल में रखना और शराब से दूरी बनाना, साथ ही अपने डायबिटीज और लिपिड लेवल को मैनेज करना। कुल मिलाकर अगर हम अपनी मेटाबॉलिक हेल्थ को लेकर प्रोएक्टिव रहेंगे तो इस बीमारी को आसानी से मात दे सकते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर को हम इस बहुत ही गहरी बात के साथ खत्म करेंगे। फैटी लिवर खामोश है, लेकिन अगर इसे नज़रअंदाज किया गया तो ये गंभीर हो सकता है। ये कोई मामूली बात नहीं है, है ना? इसलिए अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना और सही समय पर सही कदम उठाना ही सबसे बड़ी समझदारी है। उम्मीद है कि इस विश्लेषण से आपको हेपेटिक स्टीटोसिस को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिली होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।